हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं एक नहीं कम से कम 10 बार बता चुका हूं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पेपर में मेरे दोस्तों इस बार एमटीएस में माइनस मार्किंग नहीं है। तो आपके लिए ये सबसे बेहतरीन चांस है, बेहतरीन नहीं बहुत बढ़िया मौका है कि इस साल आप एक बढ़िया सी जॉब ले सकते हो। बात है समझ में? अरे जॉब ले लो मेरे भाई, जॉब ले लो, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये साल जॉब नहीं मिली तो फिर अगले पता नहीं कितने सालों तक आपको बेरोजगार घूमना पड़ेगा। आपकी एज खत्म हो जाएगी, वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? बहुत गोल्डन चांस है, ले लो जॉब, ठीक है ना। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मैं कितनी बार बोलूं, ठीक है ना। यहाँ देखो जरा, यहाँ से मोटिवेट भी हो लो, मैं भी मोटिवेट करता रहता हूँ, आप भी मोटिवेट लो। कह रहा शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है कल के लिए, जो आज इसकी तैयारी करते हैं। ये भाई साहब समझ रहे हो? जो आज इसकी प्रिपरेशन करते जाओ, प्रिपरेशन करते जाओ, कल तुम्हें पासपोर्ट दिला देगी भाई साहब। बढ़िया सी जॉब की, बढ़िया सी जॉब मिलेगी, बढ़िया सा लाइफ होगा, लाइफ स्टाइल होगी, मजा मजा होगा आपका, तुम्हारा, है ना। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा ना। जैसे अभी ये सवाल है तो घन के मैं बहुत सारे आपको टॉपिक्स करा चुका हूँ, मैं उसी से सवाल उठा रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है बस समझ में। बहुत ज्यादा सोचो समझोगे तो कुल मिला के आपके हाथ निराशा ही लगने वाली है। बिना कुछ सोचे समझे ना, मतलब पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। सिलेबस देखो, सिलेबस देखो, उस पे कम से कम 2 घंटे दो, डेली 2 घंटे दे दो। अभी जानते हो आपका एग्जाम कब शेड्यूल है? अभी आपका एग्जाम अप्रैल में शेड्यूल है, वो भी अभी पूरी कंफर्म डेट नहीं है। अप्रैल ये तो आपका डेट नोटिस के हिसाब से, वो जो कैलेंडर के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से ये है, समझ में आई बात? कैलेंडर के हिसाब से भी ये डेट है, जो आपकी अप्रैल वाली डेट है कैलेंडर के हिसाब से। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन फिर भी अप्रैल से आगे नहीं बढ़ने वाला। पूछो क्यों नहीं बढ़ने वाला? क्योंकि इसके बाद और भी एसएससी के बाद बहुत सारे काम हैं। आपको पता है अभी सीजीएल की नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद मेरे दोस्तों अभी ये एसएससी फेज 11 है, फेज 11 भी है। बहुत सारी जॉब्स है। फिर इसके बाद ये आई मीन आ जाएगी, कौन सी नोटिफिकेशन है, 10+2 वाली नोटिफिकेशन, ये भी आ जाएगी। मतलब इतनी सारी चीजें हैं, तो एसएससी के पास टाइम नहीं है, स्लॉट ही खाली नहीं बच रहा है। इसलिए एसएससी बहुत फास्ट काम कर रहा है और बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम लेता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके जानकारी के लिए हैं, ये आप कर लो। मतलब अभी अगर नहीं करोगे तो आगे चल के इतनी मेहनत, आगे इतनी प्रॉब्लम होने वाली है कि समझ लो। मैं कह रहा हूं ना कि बेरोजगार आदमी को कोई नहीं पूछता, और तुम्हें तो कोई मुंह भी नहीं लगाएगा अगर बेरोजगार रहोगे, अगर तुम्हारे पास एक नौकरी नहीं रहेगी। बात है समझ में? शादी ब्याह भी में बहुत टेंशन हो जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, चलो अगला सवाल देखते हैं। कहता कि भाई एक घन है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे भाई ये है। आपको मैंने बार बार बताया, अगर कोई घन है, अगर कोई घन है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये मेरे भाई होता है 6a²। यही होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या होता है? कहता है इसका आयतन बताओ। मेरे भाई आयतन भी होता है, देखो मैंने आपको बताया लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूं, आयतन। तो आयतन जो होता है वो होता है ए का क्यूब। यानी हमें और कुछ नहीं, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू पता मिल जाए तो हम काम कर लेंगे। यानी आप ये बोल सकते हो कि 6a² बराबर यहाँ पे दिया हुआ है सर 96 के, 16×6 = 96, ए की वैल्यू हो जाएगी 4 की। आप मेरी बात से सहमत हो? या आप एक और स्टेप कर लो यहाँ पे कि a² बराबर किसके हो जाएगा सर 16 के, तो a बराबर 4 के। मर्जी है, आप करना चाहते तो कर लो। ए की वैल्यू अगर 4 आई है तो 4 के हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। मेरे भाई 4 चौके 16 चौके 64 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। याद रखना, इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं हमेशा। आयतन क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब में। तो कहीं अगर आपके सामने ये दो तरह के ऑप्शन आ जाए, एक सेंटीमीटर क्यूब और एक सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर को कभी मत मानना। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जो होता है ना वो हमेशा ही क्षेत्रफल का यूनिट होता है, और क्यूब क्या होता है वो हमेशा आयतन यानी कि वॉल्यूम का यूनिट होता है। आई बात समझ में? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, ये है मस्त सवाल है। कह रहा है आपसे कि एक घनाकार बक्से का जो आयतन है वो ये है। आपको दिखे ना तो मैं एक बार इसको हटा देता हूं, ये है ना। कहता उसकी लंबाई बताओ। घनाकार होने का मतलब क्या भाई? घनाकार ये वाली आकृति होती है, क्यूबिकल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिकल। यस, ये आकृति, ये घन है, ये घन है, इसको बोलते हैं घन।
अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम क्यूब। क्यूब, ठीक है जी, बात आई समझ में। तो भाई मेरे आपसे ये बोल रहा है कि अगर आयतन यानी कि ए क्यूब ये बराबर दिया है 3375 बटा 1000। अब बोले कि सर 1000 क्यों किया? मैंने कहा मेरी मर्जी यार, मेरी मर्जी करी थी मैंने कर लिया, बुरा मत मानना, ठीक है ना। समझो जरा बात, यहाँ पे डेसिमल लगा था, एक डेसिमल इधर खिसकाऊंगा तो एक जीरो यहाँ बढ़ेगा, दो खिसका है तो दो जीरो, तीन खिसका है तो तीन जीरो, आई बात समझ में। अब ए की जो वैल्यू हो जाएगी ना वो अंडर रूट में होगी 3375 अपॉन 1000। देखो दोस्तों ये तो मुझे समझ में आ रहा ना कि ये होगा 10, लेकिन ये इसका क्यूब क्या होगा? तो देखो पहली बात तो 25 का भी क्यूब नहीं होता उतना, 15 का हो सकता है ना। 15 15 में होता है 225, और 15 का एक बार और गुणा करोगे तो 15 15 25 75 के 5 होगा कैरी के साथ, 15 दूना 30 7 37 के साथ, 15 दूना 30 3 33, बात है समझ में। यानी कि 15 का ही क्यूब मेरे दोस्तों ये होता है। तो यहाँ 15 लिखा। अब अगर ये जीरो हटाना चाहते हो तो एक डेसिमल यहाँ पे लगा दो, जैसे आपने यहाँ पे हटाया था वैसे वहां पे लगा सकते हो। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है आप सभी को? भाई देखो मैं एकदम इतना बेसिक से बताता हूँ ना कि ऐसा कोई बच्चा होगा ही नहीं जिसको क्लियर ना हो। देखो भाई अगर मैं ये बात करूं कि अगर किसी घन है, कोई घन है, मैंने कहा करके कोई घन है, ठीक है, या मान लो अगर आपका ये घनाकार कमरा है, मान लो घन है, मानने में क्या जाता है भाई, मानने में तो आपको एक पैसे थोड़ी लग रहे हैं, ये घनाकार कमरा है। मैं आपसे बोलूं कि एक बात बताओ कि अगर मुझे इस घर में सबसे लंबी छड़ी रखनी है तो वो कौन सी होगी? तो आप बोलोगे सर जो इस कोने से लेके इस कोने तक रखी जाए, या सर जो इस कोने से लेके इस कोने तक रखी जाए, या सर जो इस कोने से लेके इस कोने तक, यानी कि ऐसे जो देखो यहां से लेके भाई साहब मैं वहां तक रखूंगा अपने इस कोने तक, ठीक है। फिर कभी मान लो सपोज करो आपके घर में चोर घुस आया, तो फिर आप कैसे मारोगे? फिर आप छड़ी तो उठा नहीं पाओगे, है ना। फिर आपको चोर के टांग को पकड़ना पड़ेगा या फिर हाथ को पकड़ना पड़ेगा, और धोबी घाट के कपड़े की तरह आपको उस चोर को उठा उठा के पटक पटक कर उस छड़ पे यानी कि उस डंडे पर मार के चोर को मारना पड़ेगा। बात समझ में? तो मेरे दोस्त अगर आपको ये पूछ रहा है कि ये वाला लेंथ बताओ, या फिर आपसे पूछा है ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो मैं ये बोल रहा हूं ना कि अगर ये घन है तो इसका वीकर्ड तो जो वीकर्ड होगा ना होता है a√3 के। किसके होता है? a√3 के होता है। बताइए समझ में? आपसे पूछा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अभी मैंने समझाया है थोड़ी देर पहले, लगाऊं? देखो यहां लगा देता हूं। मैंने समझाना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है, और यही आपको कर निकालना हो तो आप कैसे करोगे? सिंपल सी बात है सर, इसको हम कंपेयर करा लेंगे तो ए की वैल्यू ऑलरेडी हमें 6 दिख रही है। अगर मैंने बीकर्ड से कंपेयर करा लिया तो ए की वैल्यू 6 हो गई। आपसे कह रहा बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का रेशियो बताओ। तो भाई साहब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और आयतन मेरे दोस्तों होता है ए का क्यूब। अब बात ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये भी 6 है तो 6 गुणा 6 का स्क्वायर और यहाँ 6 का क्यूब, तो आप देखो दोनों ही एक ही हैं, तो 1:1 के। तो आप बोलोगे सर क्या ऐसा पॉसिबल है? तो सर मैं ये कहता हूं बिल्कुल पॉसिबल है। मैं कहता हूं ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे ना ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसे करते रहोगे। तो रोना छोड़ो, एक्सेप्ट करना सीखो, है बस समझ में। कोई अगर तुम्हारे सामने हाथ लेके आ रहा ना कि यार मैं किस्मत की मारी हूं, मैं पता नहीं कितने लोगों के द्वारा छोड़ी गई हूं, पता नहीं कितने मेरे बॉयफ्रेंड रहे हैं, जाने दो, फिर भी आप उसको अपना लो। पता है समझ में? हो सकता है कि तुम्हारे प्रति वो लॉयल हो। इतने लोगों को छोड़ के आइए तो कहीं तो सहारा ढूंढेगी, है ना, लॉयल है। आओ, कह रहा है कि भाई 3 घन है, कहता है इसके किनारे क्या है, ये और ये। ऐसा अगर है भाई साहब तो मेरे दोस्तों मैं आपसे सीधा सीधा कहना चाहता हूं, एक काम करो, कहता नए घन का क्षेत्रफल बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक काम करना, कुछ करना नहीं है, आप सीधे इन सभी को क्या करना, ऐड कर देना, तो 12 आएगा। मेरे भाई अगर मैं ये बोलूं कि बड़े घन की भुजा क्या होगी तो ये 12 ही होगी, बस इतना ही करना था। बड़े घन की भुजा क्या होगी, 12 होगी, ठीक है। अब मैं बोलूं कि बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई साहब पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मैंने अभी निकालना थोड़ी देर पहले सिखाया है। ये थोड़ा सा उल्टा लिख गया है, मैं इसको सीधा कर देता हूं क्योंकि मैं हिंदी का मास्टर नहीं हूं। तो मैं लिख सकता हूं अंग्रेजी में TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ये भाई साहब होता है क्या, 6a²।
तो आप जानते हो 12 बरे में हो जाएगा 144 के। उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। 3 3 9 3 27 4 चौके 16 चौके 64 5 25 25। अरे गड़बड़ हो गया ना, अरे भैया गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। आ जाओ, कह रहा है कि 3 3 9 9 3 27 4 चौके 16 चौके 64 5 25 25 25 125। ठीक है, आप इन सभी को जोड़ो, तो इन सभी को आप जोड़ोगे तो आएगा 5 4 9 9 7 16 के 6, तो 196 शायद आएगा क्या? नहीं बबुआ, देखो 7 5 12 12 और 6 12 4 16 के 6 कैरी हो गया 1, तो बबुआ यहां हो गया 3 6 3 हो गया 9 9 2 11 के 1 कैरी हो गया मेरे बाबू। कैरी किसके हो गया? कैरी हो गया 1 के, है ना, 216। तो बबुआ 216 आ गया भाई। 216 जो होगा वो कोई भी, इसको भाई पिघलाया गया इन तीनों को और एक ही में इकट्ठा कर दिया गया, तो इकट्ठा कर दिया तो ये बन गया, तो ये बना गया तो बड़ा सा बना ना। तो कह रहा बताओ उसका अब आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन इसके बराबर होगा। कहता उसकी भुजा क्या होगी? उसकी भुजा क्या करोगे? उसकी भुजा क्या करोगे भाई? उसकी भुजा हमें निकालना पड़ेगा, तो हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो 216 मतलब क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा 6 के। बात है समझ में? 6 छक्का 36 का 216। ठीक है समझ में? टीएसए का मतलब क्या होगा? 6 गुणा 6 का स्क्वायर। यानी कि अब जब आप कभी भी देखना ये बात, अगर ये 6 है ना, तो हमेशा ही समझ लेना कि जो उसका टोटल सरफेस एरिया होगा वही उसका आयतन भी होगा। समझ रहे हो? तो आयतन 216 आया था, तो वही मान लेना। ठीक है, कहता भाई यदि किसी धन्य घन है, क्यूब है, कह रहा है क्यूब का विकर्ण की लंबाई ये है। आप समझते हो क्यूब का अगर विकर्ण ये है तो भुजा कितनी हो जाएगी सर? भुजा मैंने कहा था ना, कंपेयर सीधे सीधे कर लेना, 8 होगी। कहता उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। भाई कुछ नहीं करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, यानी कि 6 गुणा 8 8 64 के, 6 चौका 24 के 4, 6 छके 36 37 और 38 के, यानी कि भाई साहब 384 आपके सवाल का उत्तर होगा। याद रखना ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सिर्फ क्षेत्रफल है, ये सिर्फ क्या है? क्षेत्रफल है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अगला सवाल यह कह रहा है ए बी सी डी क्रमशः एक घन के शीर्ष के किनारे हैं। कह रहा है कि फलकों की संख्या ये द्योतक है, तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा जी, तो फलकों की संख्या के ये सब क्या है? द्योतक है। बढ़िया है, अच्छा है। मेरे दोस्तों आप जरा समझना ध्यान से कि ए बी और सी से कितनी कितनी फलके जुड़ी हुई हैं, ये जरा देख लो। सर आप बोलोगे ए बी सी से, जब ये कोने कोने पे होंगे, ये किसी कोई इस कोने पे होगा, कोई इस कोने पे होगा, ऐसे करके, तो इनसे 3 फलक, ये वाली फलक, ये वाली फलक और ये सामने वाली फलक। कितनी फलक भाई? 3 फलक जुड़ी होंगी। जैसे आप मान लो ये कोना है ना, तो कोना से ये वाली फलक, ये वाली फलक और ये ऊपर वाली फलक, 3 फलक जुड़ी रहती है। जैसे ये कोना है तो इसके इधर वाला, इसके इधर वाला और इसके जस्ट इधर वाला, ये 3 फलके जुड़ी होंगी। पता है समझ में? यानी कि 3 एरिया जुड़ा रहता है। कितना एरिया भाई? 3 एरिया जुड़ा रहता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो 3a स्क्वायर, ऐसे उसके साथ भी होगा 3a स्क्वायर, ऐसे उसके साथ भी होगा 3a स्क्वायर, तो 3 3 6 3 9, है ना? ये तो गड़बड़ हो गया। फलकों की संख्या के द्योतक है। इसको मैं बाद में कराता हूँ, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा सवाल में समझ नहीं पा रहा हूँ, प्रॉब्लम तो ये है। हो सकता है गलत टाइप हो। लोहे के 3 ठोस घन है भाई, कह रहा है कि 4 है, 5 है और 6। कहता है इसको पिघलाकर नए घन में बदल जाता है। खराब प्रबंधन के कारण 62 घन सेंटीमीटर ये पिघली हुई धातु गुम हो जाती है। कहता है नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, 4 चौके 16 चौके 64। अगर मैं इन सभी को पिघला रहा हूं तो इन सभी के आयतन जुड़ जाएंगे 125, लेकिन खराब प्रबंधन के कारण इतना गायब भी हो जाता है। इसका मतलब जो हमारे पास बचा उसका आयतन ये रहा होगा। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ। तो 6 और 5 11, 11 और 4 कितना होता है? 15, 15 में से मेरे भाई 2 गया, बचा 3, है ना? 15 में से 2 गया, बचा 13 यार।
ठीक है, तो यहां हो गया 2 2 4 और 6 4 10, 10 में से 6 गया तो बचा 4। ठीक है, अब इसके बाद 2 और 3, तो a क्यूब का जो वैल्यू होगा वो इतना आएगा, यानी कि 7। a का वैल्यू 7 आ गया। आपसे कह रहा है कुल पृष्ठ यानी टीएससी की वैल्यू पूछ रहा है। सर हमने बार बार बताया टीएससी की वैल्यू ये होती है। ये 6 हो गया, ये 49 हो गया, 9 छक्का 54 के 4 हो गया, 294 आपके सवाल का सही उत्तर है। हम आपसे वादा करके आए हैं तो हम आपके वादे को पूरा भी करेंगे। नेक्स्ट कहता भाई ऐसा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ जो है वो ये है, घन का पृष्ठ ये है, तो हम संपूर्ण पृष्ठ ही ऑब्वियसली मानते हैं। ठीक है, समझ में कह रहा घन का आयतन, तो जानते हो 6a² दैट इज इक्वल टू मेरे भाई होता है 150 के, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी 5 के होगी। अब सर बोले इतना जल्दी कैसे बता दिया? भाई मैं काम करता हूँ ना, मैं इमेजिन करता हूँ। इमेजिन कैसे करता हूँ? जैसे मैंने 150 देखा ना, मुझे पता है कि 6 से ये कट जाएगा, है ना, 25 छक्का 150 होता है, तो a की वैल्यू 5 ले लो, तो 5 25 25 छक्का 150, यानी कि 5 ही आएगा। तो आप बोले आयतन कितना होगा? सर आयतन मेरे बच्चे होता है 125। कैसे? सर इसका क्यूब कर दो, है ना। तो हर एक सवाल को मतलब फील किया करो। मैथमेटिक्स इज जस्ट अ फीलिंग। इंटरेस्ट तभी आ सकता है जब आप उसको फील करोगे, महसूस करोगे। हाई बस समझ में कह रहा 1 मीटर 6 मीटर 8 मीटर किनारे वाले 3 घनों को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया जाता है मेरे भाई। कहता घन का सतह का क्षेत्रफल बताओ, तो ये भी आसान है ना। कहता पहले का 1 होगा, दूसरे का 6 छक्के 36 छक्का 216 होगा, और 8 का मतलब होता है मेरे भाई 512। कहता इसको मिलाकर बड़ा सा घन बना दिया गया, तो इसका मतलब बड़े वाले घन का क्षेत्र आयतन क्या होगा, इन सभी का योग, तो ये हो जाएगा कितना 6 2 8 और 1 9 729। ये a का क्यूब है, तो भैया हो जाएगा a बराबर 9 के। किसके बराबर होगा? a बराबर 9 के। और आपसे पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि टीएस से, तो आप ये समझते हो टीएस से जो होता है मेरा वो 6a² होता है। 6 तो है ही, 7 7 9 81 हो जाएगा। 81 का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये 6 8 छक्के 48, तो भाई सब 800 486 आपके सवाल का ये उत्तर है। अगला नेक्स्ट, थोड़ा सा फास्ट हम चले हैं, क्योंकि फास्ट अगर नहीं चलते तो प्रॉब्लम हो जाती है। एक समानांतर, लेकिन फिर भी आपको समझ में आया होगा, मुझे ये पूरा यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। देखो भाई मैं बार बार कहता हूँ ये वीडियो रिकॉर्डेड होती है, लेकिन वीडियो में भी ये रिकॉर्डेड में आप समझते हो लाइव पढ़ने का मजा नहीं होता। रिकॉर्डेड पढ़ने का ये मजा होता है कि आपका टाइम बचता है, समझ रहे हो, आपका टाइम बचेगा इससे। कहता है 2 4 8 इस अनुपात में है, कोई षट फलक है। ठीक है। कहता है आयतन एक घन के बराबर है, कोई बात नहीं वो घन ही होगा। आई बस समझ में। ठीक है। कहता है इनका अनुपात बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो सिंपल सी बात है, आप समझते हो बात ध्यान से कि उन सभी को गुणा कर दो, क्यूब ले लेगा। है क्या पूछ रहा है? दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। एक समांतर फलक है, इसकी भुजाएं 2 का आयतन एक घन के बराबर है। ठीक है। तदनुसार उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अरे ये बकवास है, हम अगले बार सवाल पढ़ते हैं, ये सवाल हम बाद में करेंगे। ठीक है। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 2 घन हैं, पास पास रखे गए हैं। तो भाई अगर पास पास रखे जाते हैं तो याद रखना कि इनकी जो लेंथ होगी ना, जैसे 6 सेंटीमीटर की हुआ 6 सेंटीमीटर का ये हुआ, ये लेंथ बढ़ गई इसकी। बाकी लेंथ तो बढ़ गई 6 6 12, बाकी इनका जो चौड़ाई था वो 6 ही रह गया, ऊंचाई जो था वो भी 6 ही रह गया। अब आपसे जो पूछा जाए वो कर दो, क्योंकि ये घन नहीं अब घनाभ हो गया। कह रहा है उस आयताकार समानांतर षटफलक की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने होंगे। भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बताना है तो आप सिंपल सी बात है, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे 2LB। LB का मतलब 12 छक्के 72 प्लस BH यानी 6 छक्के 36 प्लस HL यानी कि ये भी 72, तो 72 दूना 144, 144 और 6 होगा 50 30 80 180। 180 गुणा 2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई 360। हाँ या ना? अब बोलो कोई दिक्कत नहीं? ये मस्त सवाल है। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर विमा वाले एक घनाभ को बराबर घनों की पूर्ण संख्या में काटा जाता है। कहता बिना किसी हानि के
न्यूनतम संभावित कितने घन होंगे। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, जैसे अभी ये 6 है, ये 5 है और ये सॉरी ये 12 है भाई, ये 12 है, ये 15 है। ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि सर ये लंबाई है किसी घन की, सर ये किसी घन की ऊंचाई है और ये किसी घन की चौड़ाई है, ठीक। मैंने ना ऊंचाई लंबाई चौड़ाई एक ही तरह से लिख दी है। मैंने कहा ऐसा करो, एक ऐसा आंकड़ा ढूंढो, एक ऐसा नंबर ढूंढो, जैसे मान लो सपोज करो इसकी जो लंबाई है, लेंथ है ना, ये 6 है और चौड़ाई मान लो ये 12 है और ऊंचाई मान लो ये 15 है। मैं बोल रहा हूं ऐसा करो, एक ऐसा पैमाना ढूंढो ना जो इसको काटता जाए और एग्जैक्ट कुछ ना बटे। मैंने कहा कि ऐसा करो ना कि इतने पर से काट दो इसको, इतने पर से और काट दो, 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 ऐसे करके काटते चले जाओ, ठीक है। तो आप बोले सर आपने कितने पार्ट बना दिए। मैंने कहा 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट बना दिए। इसका मतलब इसका 1-1 मीटर का मैंने 1-1 सेंटीमीटर का मैंने पार्ट बनाया होगा। आई बात समझ में, 1-1 सेंटीमीटर का। तो आप बोलोगे सर ऐसा मत करो ना, ऐसा मत करो, आप बड़ा से बड़ा पार्ट ढूंढो, बड़ा से बड़ा पार्ट ढूंढो, बड़ा से बड़ा पार्ट ढूंढो जो इसको भी सबको डिवाइड करे। तो आपको दिख रहा होगा सर ऐसा करो ना, मैं 3-3 मीटर का पार्ट ढूंढ देता हूं। सर 2 ही पार्ट इसका काटता हूं, 3 मीटर ये और 3 मीटर ये। सर इसको 3 पार्ट में काट 4 पार्ट में काटता हूं, 3 3 और 3, यानी 3 मीटर ये, 3 मीटर ये, 3 मीटर ये, 3 मीटर ये, हाँ है ना। सर इसको मैं 5 पार्ट में काट देता हूं, 3 3 3 3 करके। तो इसका मतलब अगर मैं कोई एक ऐसा घन बना दूं, इनसे एक ऐसा घन निकाल लो काट के जो 3 मीटर का हो, 3 सेंटीमीटर का हो, 3 सेंटीमीटर लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, बताइए समझ में। तो अगर 3 सेंटीमीटर काटा तो हमें कुछ भी आकृति, हमारा कुछ भी पार्ट वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि 3 इसको भी डिवाइड कर दे रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तीनों को कर दे रहा है। इसका मतलब कोई भी हमारा पार्ट वेस्ट नहीं जाएगा, सबका सब इसी में आ जाएगा। तो कह रहा है आपसे बताओ कि आपने कितने घनों को काट के निकाला, ये पूछ रहा है। तो आसान बहुत ज्यादा है, आपको ये पता चल गया कि आप 3 सेंटीमीटर का घन काट रहे हो, आप 3 सेंटीमीटर का क्या कर रहे हो, घन काट रहे हो। तो सिंपल सी बात है, पहले इसका आयतन ले लो, फिर इस वाले घन का आयतन ले लो और भाग दे दो। तो इसका आयतन ना गुणे में ही होता है, आप जानते ही हो, L इंटू बी इंटू एच, और इसका क्या होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है जी। 3 दूना 6, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, सबको गुणा कर लो। तो 4 दूना 8, 8 पंजे 40, ये आपके सवाल का उत्तर है। यानी कुल मिला के 40 घन काटे जा सकते हैं, ठीक है। आज हम इतना ही रखेंगे, आज इतना ही। लेकिन याद रखना कि ये मेंसुरेशन का जो पार्ट चल रहा है 3D का, ये 1-2 दिन अभी और चलेगा, क्योंकि अभी आपको हम पढ़ाएंगे बेलन और गोला, बेलन गोला, और एक और होगा जो आपका शंकु होगा, उससे क्वेश्चन आते हैं, शंकु और बेलन से क्वेश्चन आते हैं, गोले से भी आते हैं क्वेश्चन। तो ये 3 पार्ट बहुत अच्छा है, आप पढ़ लेना, पढ़ के जाना, मजा आएगा एग्जाम में। जब आपके क्वेश्चन फंसेंगे तब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।